हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि पेपर किस पैटर्न पर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरह घुमा कर पूछता है और आंसर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक एग्ज़ाम टिप भी देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन 2026 सब्जेक्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग लगभग 3 आवर्स की होगी और 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। 6 से 7 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे। हर क्वेश्चन लगभग 15 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कई बार एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी और सी। ये एक ही क्वेश्चन होता है जिसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बट ये 50 नंबर्स का ही होगा। ये पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। जिस डिफाइन सीओपीडी, आपको इसमें सीओपीडी की डेफिनेशन लिखनी है। डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ सीओपीडी। पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, मतलब बॉडी के अंदर डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको वो लिखना है। और क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, मतलब साइन सिम्टम लिखने हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज़ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, जिसको सीवीए भी बोलते हैं। राइट इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिटेल। राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीवीए। डिस्कस अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग सीवीए। सीवीए मतलब स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आपको सीवीए या फिर स्ट्रोक नाम से भी आ सकता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, जैसे डिफाइन स्ट्रोक, टाइप ऑफ स्ट्रोक, नर्सिंग केयर ऑफ स्ट्रोक पेशेंट, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, सीवीए की या फिर स्ट्रोक की आपको डेफिनेशन लिखनी है। इटियोलॉजी मतलब उसके किस कारण से, क्या रीज़न है होने का, स्ट्रोक किस कारण से हुआ है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखनी है, पेशेंट में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे वीकनेस, पैरालिसिस, स्पीच प्रॉब्लम, फेशियल ड्रॉपिंग, विजन चेंजेस। और आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई रुकने या ब्लीडिंग होने के बाद क्या चेंजेस होते हैं। और इसका मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, डॉक्टर का क्या ट्रीटमेंट रहता है और नर्सिंग की क्या केयर रहती है, आपको वो लिखनी है। इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं इसको। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। आपको एग्जामिनर ऐसे शॉर्ट नोट्स दे सकता है जिसमें आपको 3 और 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, जिसमें आपको बोल देंगे कि एनी 2 और एनी 3 शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला बर्न एंड टाइप ऑफ बर्न, आपको बर्न के बारे में लिखना है और उसके टाइप्स लिखने हैं। सेकंड है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में लिखना, या फिर इसके अलावा डॉट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, ग्लासकोमा स्केल, थायराइड क्राइसिस, हेपेटाइटिस, एनीमिया। एनीमिया के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी आ सकता है। और लास्ट है शॉक।
आपकी शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकता है। अगर शॉर्ट नोट आए तो आंसर बहुत बड़ा मत लिखना, सिर्फ उसकी डेफिनेशन और 2-3 पॉइंट्स, थोड़ा सा मैनेजमेंट, इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना इसमें। Define renal failure. Write etiology and clinical feature. Acute renal failure. Explain about hemodialysis of acute renal failure. Discuss nursing management of patient with acute renal failure. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें आपको रीनल फेलर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके कारण लिखने हैं, साइन सिम्टम्स लिखने हैं और आपको उसका हेमोडायलिसिस बताना है और आपको इसका नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है कि नर्सिंग की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नर्स कैसे केयर करती है। इसको भी एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है। डेफिनेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलर पूछ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, हेमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, व्हाट इज हेड इंजरी? एक्सप्लेन द साइन सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेड इंजरी, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हेड इंजरी। हेड इंजरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको हेड इंजरी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके साइन सिम्टम्स लिखने हैं, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलर? लिस्ट डाउन द etiology ऑफ फैक्टर एंड क्लिनिकल फीचर्स इन डिटेल। एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलर। प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद CHF। कंजेस्टिव हार्ट फेलर डेफिनेशन लिखनी है, किस कारण से हुआ है उसके ईटियोलॉजीज लिखने हैं, ईटियोलॉजी लिखने हैं मतलब किस कारण से हुए हैं। क्लिनिकल फीचर्स मतलब उसके साइन सिम्टम्स लिखने हैं, उसका डायग्नोसिस लिखना है, फिर उसका आपको मैनेजमेंट लिखना है, उनका नर्सिंग केयर प्लान भी लिखना है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। आपसे डायरेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ सकता है और नर्सिंग केयर प्लान भी पूछ सकता है। तो आपको इसके अंदर वही असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इवाल्यूएशन वगैरह आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, डिफाइन एपिलेप्सी, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, राइट मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद एपिलेप्सी। इसमें आपको एपिलेप्सी की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर प्लान देना है आपको। सीज़र के जो ड्यूरिंग आपकी नर्सिंग केयर क्या रहेगी आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, डिस्क्राइब अबाउट द टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, डिस्कस अबाउट द etiology एंड क्लिनिकल फीचर इन डिटेल, एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान। इसमें भी आपको पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं, किस कारण से हुआ है और उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स लिखने हैं वो आपको बताना है, मेडिकल मैनेजमेंट बताना है और नर्सिंग केयर प्लान देना है आपको। इसमें पेप्टिक अल्सर में एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनियल अल्सर। आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, डिफाइन ब्रेस्ट कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। कैंसर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली इन दोनों से पूछा गया है। डिफाइन ब्रेस्ट कैंसर या फिर डिफाइन ल्यूकेमिया, राइट कोज, क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन, डिस्क्राइब द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। आपसे ब्रेस्ट कैंसर या फिर ल्यूकेमिया का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपसे
आपको उसमें डेफिनेशन, कोज, क्लिनिकल फीचर्स, उसके जो इन्वेस्टिगेशन मतलब उनकी जो डायग्नोसिस है आपको वो लिखने हैं, और उसका मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, राइट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फॉलोइंग कंडीशंस। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी होगी आपको। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, मेडिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, पेशेंट को एजुकेट करना और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो पहला है बर्न पेशेंट। आपको इसमें बताना है कि बर्न पेशेंट की नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो उसका असेसमेंट करेगी, उसकी जो मेडिकेशंस वगैरह है उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगी वो आपको लिखना है। वो क्या क्या नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बर्न पेशेंट के लिए वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें नर्स क्या केयर करती है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर, अस्थमा, इनफर्टिलिटी, HIV एड्स पेशेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। कोई भी डिजीज़ देकर आपसे पूछ सकता है इसकी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर बतानी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने के चांस हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आंसर कैसे लिखना होता है। आप कभी भी आंसर को पैराग्राफ में मत लिखिए, उसकी हेडलाइंस बनाएं, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। अगर डायग्राम आया है तो उसे ज़रूर बनाएं। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी तो आप उसकी पहले डेफिनेशन लिखें, फिर आपकी उसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीक्वेंस होता है। आप इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। इसी सीक्वेंस में आंसर लिखने से जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी लगती है और आपको मार्क्स मिलने के भी चांस रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट 15 मार्क्स वाले आंसर भी एग्ज़ाम लैंग्वेज में समझाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।